गुड इवनिंग, मैं मोहित और आज मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप में से सारे बच्चे जानते होंगे, लगभग जानते भी होंगे, पर जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते होगे तो आज कुछ नया भी सीख जाओगे। ठीक है, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या? डायगनल फर्स्ट। ये D2 क्या? डायगनल 2। कईयों में से क्या है, कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने इसको याद ही कर लिया, उसको तो ये भी नहीं पता कईयों को तो कि ये फॉर्मूला निकला कहां से है, ये चीज है क्या। बात समझ में आ रही है क्या? कईयों को तो पता भी नहीं कि ये चीजें क्या है। ठीक है, मैं आपको आज ये रोम्बस का जो फॉर्मूला है वो बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप यहाँ पे देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पर इससे पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी का पूरा कंसेप्ट आपको आना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या आना चाहिए आपको? पहला तो कॉन्ग्रुएंसी का पूरा कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस वगैरह की, वो आपको सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। ठीक है ना? तो आपके लिए ये जो एरिया का निकालना है वो बड़ा ही आसान है। तो स्टार्ट करूंगा अभी। अभी देखो एक बार, ध्यान से देखना एक बार। ये मैंने रोम्बस का ये बना दिया। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? मैं इसको नाम देता हूं A B C D। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैंने एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। बात क्लियर है क्या? अब तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को ये बता दो, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, जो डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? रोम्बस के वे 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। करते हैं ना? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे कट तो कर रहे हैं, साथ में ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। बात क्लियर है क्या? किसी को कोई भी दिक्कत कहीं पे बता दो, अभी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो पक्की बात है क्या? आगे चलूं मैं? ठीक है, अब मेरे को बात सिंपल सी बताना। देखो मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो क्या मैं यहाँ पे इसको मैंने मान लिया O। ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से सुनते रहना एक बार। मैंने क्या किया, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, देखो इस एंगल का देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखना, पहले सीखना होगा ध्यान से। दिख रहा है ये एक ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या? पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री का एंगल होता है तो क्या करते हो, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे मैंने इतना लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है। ठीक है क्या? ठीक है, अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से एक बार। अगर मैं इसका अगर एरिया निकालना चाहूंगा, ये मैं मतलब ये लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, मैंने मतलब ये लिख के दिखाया। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूंगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2। एरिया क्या होता है? ABC। एरिया का होगा कि सर एरिया होता है 1/2 AB इंटू BC, यही होता है ना एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया कि पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है 90 डिग्री पे, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 AB इंटू BC। पक्की बात है क्या? ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा था एक बार, मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका? बेस क्या है? BO, और हाइट कितनी है इसकी? AO। बात क्लियर है क्या? आप बेस इसको मान लो, हाइट इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है, वैसे ही बेस इसको मान लो, हाइट इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पक्की बात है क्या? ठीक है, तो मेरे पास ये निकल गया इसका, इस एक पोर्शन का, मैं इसको डॉट कर रहा हूं। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब मेरे को एक बात सिंपल सी बात बताना, अगर जो ये बंदा समझ गया उसके लिए कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये जो मेरे पास है, ये ध्यान से सुनना एक बार ध्यान से, ये और ये, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? मैंने क्या कहा? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? आप होगा कि सर कैसे कॉन्ग्रुएंट है? ये साइड इसके बराबर होती नहीं होती रोम्बस के अंदर, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। पक्की बात है क्या? ठीक है, मेरे को बताओ क्या ये दोनों में कॉमन है? नहीं है। आप होगा कि सर दोनों में कॉमन है, बात ठीक है। क्या ये तीसरी जो साइड है, ये क्या ये बराबर होगी? होगी ना, क्योंकि मैंने अभी कहा डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। पक्की बात है क्या? ठीक है, ऐसे ही मैं ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं, कोई दिक्कत है किसी को क्या? कैसे? ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ऐसे ही मैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं,
मतलब ये तो मैंने एक का निकाला है, ठीक है। अगर मेरे को पूरी अगर रोम्बस का निकालना है और इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, कोई दिक्कत है किसी को क्या? पक्की बात बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही सिखा रहे हो, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। आप कहोगे मैंने पहले क्या किया, मैंने इसका एरिया निकाला तो 1/2 OB इंटू AO, ठीक है क्या। और फिर मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया क्योंकि चारों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब स्टार्ट करूँ आगे, ठीक है। तो इसको काट दिया तो कितना आ गया ये 2BO इंटू AO। क्या आ गया? 2BO इंटू AO। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या किसी को? अभी कहोगे सर ये तो कुछ और ही आ गया और प्रूफ तो ये करना है। मैं मानता हूं प्रूफ ये करना है, एक बार पेशेंस तो रखो। मैंने अभी क्या लिखा, 2 लिख दिया। यहाँ पे BO को मैं क्या लिख सकता हूं, इस BO को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, BD/2 लिख सकता हूं क्या? डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इस BO को मैंने क्या लिखा, पूरा BD/2, ठीक है क्या। इस AO को क्या मैं लिख सकता हूं, AC/2 लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत किसी को क्या? ठीक है, आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 से 2 कैंसिल आउट है तो अब रह क्या देखो, अब क्या रह गया, अब मेरे पास रह गया 1/2 इंटू BD इंटू AC। यही तो था BD और AC, क्या डायगोनल। इसको तो लिखते हैं 1/2 D1 इंटू D2, ऐसे बनता है फॉर्मूला। बात समझ आ गई क्या? बुक में क्या सिखा देते हैं कि ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, और बच्चा क्या करता है, इसको याद कर लेता है। जिस टाइम ये भूल जाएगा, मान लो ये फॉर्मूला ना होता और जिसको सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती, क्या वो आंसर ना निकाल लेता? वो तो इसको निकालने से पहले दिमाग में उड़ा देता। मैं क्या कह रहा हूं, दिमाग में उड़ा ही देता। उसको तो चाहिए ना पता हो, उसको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता हो प्रॉपर्टी और कॉन्ग्रुएंसी। उसके लिए क्या मुश्किल है, उसको पता है एक काम निकाल लूंगा, 4 से गुणा कर दूं, बात खत्म। समझ में बात आई ना मेरी? ठीक है, तो आज के लिए मैंने रोम्बस का एक कंसेप्ट सिखाया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर डालना, पर मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट चीजें सिखाई है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू।